दोस्तों, होली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। जैसे दशहरा है, दीपावली है, उसी प्रकार से होली पूरे देश में एक साथ होली मनाई जाती है। कितना अच्छा पर्व है, आपसी भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे से मिल करके समर्पण का प्रतीक है। सारे विवादों को भूल करके एक साथ मिल करके होली मनाई जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि होली क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, होली का एक पर्व किसका प्रतीक है, होली की हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा-सा भी स्किप ना करें, पूरा देखें तब आपको समझ में आएगा कि होली के बारे में क्या पावन संदेश है। होली हमें क्या संदेश देती है? होली से हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? कैसे हम लोगों को रहना है? क्या करना है? इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि इस बार होली 2025 में कब है? होली 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को पूरे काशी क्षेत्र में, हम लोग काशी क्षेत्र का पंचांग देखते हैं, जो महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, ठाकुर प्रसाद पंचांग है, उसमें पूरे एक ही दिन 14 मार्च दिन शुक्रवार होली का त्योहार है। हम सब लोग मिल करके होली मनाएंगे। होली प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, आपसी सौहार्द का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, विवाद से दूर रहने का प्रतीक है। सब लोग मिल करके गले लगा करके प्रेम से सौहार्द के साथ होली हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि दो भाई थे जिनका जमीन में आपस में विवाद चल रहा था, लेकिन जब भी वो लोग कोर्ट कचहरी जाते थे, आपस में मिल करके एक साथ एक गाड़ी पर जाते थे। उनका कहना था कि कोर्ट कचहरी जो हमें निर्णय देगी वो हम लोगों का सर्वमान्य है, लेकिन हम लोग आपस में कभी भी विवाद नहीं करेंगे। ये कितना बड़ा एक प्रेम का प्रतीक है कि एक साथ जाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, सब लोग मिल करके रहना, यह एक सामाजिक एकता का, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। गांव हो, देहात हो, शहर हो, जंगल हो, पहाड़ हो, शहरों का तो सब लोग जानते हैं कि होली कैसे मनाते हैं, लेकिन गांव में, देहात में, जंगलों में, जहां 2-2 4-4 किलोमीटर तो कोई दुकान ही नहीं है, चलने का कोई साधन ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1 महीने पहले से ही लोग ढोल ठिड़की लेकर के और फाग गाते हैं। महीनों-महीनों बसंत पंचमी से ये त्योहार मनाया जाता है। बसंत का एक प्रमुख त्योहार है होली। आजकल आम धीरे-धीरे बौर रहे हैं, आम में फल लग रहा है, महुआ है, सेमल है, एक परिवर्तन जीवन में होता है। वो होली का प्रतीक है कि सब लोग मिल करके एक परिवर्तन के साथ नया जीवन शुरुआत करने का, प्रेम का, सौहार्द का, आपसी भाईचारे का प्रतीक है। सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें। जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा हम लोग करें कि अगर हमारे पास कुछ व्यवस्था है, ज़रूर उनका हम सहयोग करें। चाहे मिठाई हो, गुझिया हो, रंग हो, अबीर हो, मिल करके रंग 7 रंग की जो दुनिया होती है, सतरंगी, सतरंगी दुनिया में हम लोग एक नया जीवन, एक नया समर्पण, एक मिल करके खुशियों का, सौहार्द का होली का त्योहार है कि सब लोग मिल करके त्योहार मनाते हैं। कभी भी आपस में विवाद ना हो, कभी भी झगड़ा ना हो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में नया सीखना। बसंत का त्योहार जो होता है जीवन में सीखने के लिए है कि हम लोग कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। कभी भी घर में आलस्य करके, क्रोध करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके एक दूसरे से कभी भी दूरी न रहें, मिल करके काम करें, ज़रूर हम लोग सफल होंगे और ज़िंदगी हमारी बहुत आगे तक बढ़ेगी। दोस्तों, इस दुनिया में जब तक आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिल करके नहीं रखेंगे, आप देखेंगे कि बरसाने में लठमार होली चलती है। जब बरसाना, मथुरा में आप जाएँगे, बहुत ही प्रसिद्ध है लठमार होली। हमारी माताएँ-बहनें लाठी लेकर के और पुरुषों के ऊपर मारती हैं, इसे लठमार होली कहा जाता है। वो बरसाने में, मथुरा में होता है, लेकिन जो अपने काशी क्षेत्र में होली होती है, रंगों से, अबीर से, गुलाल से, ऐसे हम लोग गोल खेलते हैं होली। एक उसमें क्या है कि आपस में कभी भी विवाद ना करें, एक दूसरे को माफ कर दें, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहें, जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहें, अपने अंदर सुधार करें। प्रेम, भाईचारा, सौहार्द का प्रतीक है होली। एक दूसरे से मिल करके समर्पण का त्योहार है होली, आगे बढ़ने का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, सतरंगी दुनिया है, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए कभी भी किसी से विवाद करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इसको बिल्कुल नहीं करना है। होली में क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, कभी किसी के ऊपर पेंट इत्यादि न लगाएँ, कभी किसी के कपड़े न फाड़ें, कभी किसी को पानी में न डुबा दें, नहीं तो इससे बहुत बड़ी अहित हो सकती है। कुछ लोग कान में, आँख में पेंट डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं, जिससे उनका तबीयत खराब हो सकता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए कभी भी ऐसा न करें, बल्कि मिल करके सौहार्द के साथ कभी किसी से कपड़ा न फाड़ें, कभी किसी को शराब लोग पी करके रोडों पे गिरे रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। भांग गांजा पी करके लोग दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये बिल्कुल ना हो, बल्कि गुझिया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब लोग खाएँ और जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उन्हें दें। जो भी आपके घर में आते हैं, उन्हें प्रेम से आप मिलें, उनका सम्मान करें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की मदद करके, जब तक आपके अंदर मदद नहीं है, परोपकार नहीं है, जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ने के लिए ऐसा सोच नहीं पाएँगे। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे से मिल करके, समर्पण के साथ, दुश्मनी को भूल करके, सबको माफ करना, सबको गले लगा करके, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, आपसी एकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें। यही होली का एक प्रमुख त्योहार है कि सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, कभी किसी से विवाद न करें, कभी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई न करें। अगर किसी से किसी बात का मनमुटाव भी हो, तो होली के दिन माफ कर दें। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। उस इंसान का दिल कितना बड़ा
मजबूत होगा जो अपने दुश्मन को भी माफ कर देता हो। यह सबसे बड़ा संदेश देती है होली, एक दूसरे से मिल करके सहयोग के साथ और परस्पर आगे बढ़ते हुए, कभी भी विवाद न करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है होली। होली प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, आपसी भाईचारे का प्रतीक है, आपसी मिलन का प्रतीक है। एक दूसरे के सहयोग के बिना यह दुनिया अधूरी रह जाती है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें और जीवन में निरंतर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। आगे कैसे आप बढ़ेंगे? जब कुछ सीखेंगे। जब आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन से धीरे-धीरे आप नीचे उतरते जाएँगे और जब आप सीखते ही रहेंगे। दोस्तों, एक कहानी है कि एक मजदूर था, जो एक कारखाने में मजदूर के पद पर हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते, सीखते-सीखते अपने मेहनत और बल के वह जीवन में इतना आगे तक बढ़ा, इतना आगे तक बढ़ा कि वह कंपनी का डायरेक्टर बन गया। किसके बल पर? मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर, उत्साह के बल पर, जोश और जुनून के बल पर। जिसके अंदर जोश ही नहीं है, जुनून ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कहाँ से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे? होली का सबसे बड़ा त्योहार यही है और सबसे बड़ा एक पर्व और एक संदेश क्या देती है हमें कि हम लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ त्योहार मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे की मदद करें। आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में यदि कोई ऐसा हो जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके यहाँ व्यवस्था पहुंचाएं, उसका सहयोग करें और मिल करके दुश्मन को भी माफ कर दें। नया जीवन जीने का त्योहार है होली, प्रेम और समर्पण का त्योहार है होली। इसलिए सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यही होली का एक प्रमुख त्योहार है और हमारा यही एक संदेश है, सब लोग मिल करके जीवन में खुशियों के साथ सतरंगी दुनिया में आगे बढ़ने का प्रयास करें और निरंतर ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहें। इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।